मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब के लिए 25 जुलाई 2022 तारीखी और सुनहरे हरफों में लिखे जाने वाला दिन है। याद रहे कि पश्चिम बंगाल की सरकार श्रीमती ममता बनर्जी ने ईस्ट बंगाल मोहन बगान के साथ ही साथ सदियों पुराना मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब को तारीखी अवार्ड बंगो विभूषण अवार्ड से सरफराज करके मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब के नाम में 4 चांद लगाने के मानिंद किया है। ये अवार्ड मिलने से क्लब के शायदाइयों के दरमियान खुशी का माहौल है और इस खुशी के मौके पर आइंदा शाम जश्न का शाम मनाया जाएगा। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ये अवार्ड क्लब के प्रेसिडेंट अमीरुद्दीन बॉबी और सेक्रेटरी दानिश इकबाल को सौंपा। ममता बनर्जी ने अवार्ड देते वक्त क्लब के कामयाबी और तरक्की की न सिर्फ दुआएं की बल्कि मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब इस बार दूसरे क्लब के मानिंद ISL खेले ये ख्वाहिश भी जाहिर की। ममता बनर्जी की इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए क्लब के अरकान वक्त ज़ाया ना करते हुए तैयारी शुरू कर दी है। सिर्फ इतना ही नहीं, अब मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब नए शक्ल शबाहत में देखा जाए, इसलिए मरम्मती का काम भी शुरू किया गया है। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। ये बंगला भूषण अवार्ड जो है ये प्रेस्टिजियस अवार्ड है। मगरबी बंगाल में ममता बनर्जी जिस तरह से 3 हेरिटेज क्लब को जो है अवार्ड दिया गया है, मोहन बगान, ईस्ट बंगाल, मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब। मैं सबसे पहले वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट और श्री ममता बनर्जी का उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। तमाम सपोर्टर के माध्यम से, अपने एग्जीक्यूटिव कमेटी के माध्यम से मैं उनको शुक्रगुजार हूँ कि मुसलमानों को और मोहम्मडन को डिप्राइव किया गया। इससे पहले भी कभी इस तरह का कोई गवर्नमेंट बा किसी तरह से कोई सपोर्ट नहीं मिला, मगर 2010-11 से ममता बनर्जी जब से आई हैं, इनकी हुकूमत आई है, मोहम्मडन स्पोर्टिंग में ख़ास तौर पर बहुत मदद मिली है और मोहम्मडन को आगे जाने के लिए उन्होंने जिस तरह से हौसला अफजाई किया है। कल भी उन्होंने बोला कि मोहम्मडन को हम ICL में खेलना देखना चाहते हैं। वो उन्होंने मुझे पर्सनली जब अवार्ड में ले रहा था तो हमको खुद बोली कि बॉबी तुम्हें खूब भालो करे चालाচ্ছো, ये अल्फाज था। और आमी चाई मोहम्मडन ICL खेलुक। तो हम बोले दीदी আপনার ছাড়া আমরা ICL খেলতে পারবো না, আপনার মদদ আমাদের লাগবে, যেহেতু আপনি এত আমাদের জন্য করেছেন, এটা আমি চাই দিদির সেই মোহাম্মডান স্পোর্টিংয়ের মধ্যে থাকুক। উনি বললেন নিশ্চয়ই তুমি এসে দেখা করো, আমি নিশ্চয়ই मोहम्मडन देखते चाहे ICL खेलते गेले। ये स्टेज में ये बात मुझसे कही और कहने के बाद फिर उन्होंने प्रेस करके ये बात रखा कि मोहम्मडन को भी हम ICL में खेलना देखना पसंद कर देंगे, देखना चाहते हैं। तो मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उनके नज़र में सब लोग एक हैं। सेकुलर लीडर जिसको होना चाहिए वो ममता बनर्जी साबित करके दिखाई हैं। मोहम्मडन को ये बंगो भूषण जो दी है, इससे समझ में आता है कि ममता बनर्जी शी इज़ अ सेकुलर, और वो इसको मद्देनज़र रखते हुए मैं मगरबी बंगाल में फ़र्क से कह सकता हूँ कि मुसलमान यहाँ पे किसी तरीके से डिप्राइव नहीं है। उनकी जो हक है, उनकी हुकूक है, जिस तरह से उन्होंने वादा किया है वो इसी तरीके से काम करते हुए आ रही हैं। इसलिए मैं तमाम मोहम्मडन स्पोर्टिंग के जानिब से मैं ऐसा सदर ज़रूर हूँ, मगर हमारे ट्रस्टी हैं, हमारे एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर हैं, हमारे लाइव मेंबर हैं, हमारे ऑर्डिनरी मेंबर हैं और तमाम सदाई हैं जो मोहब्बत करते हैं मोहम्मडन से, इन्वेस्टर हैं हमारे, उनका भी मैं उनसे भी कल मेरी बात हुई, वो भी आ रहे हैं। बंकर हिल के दीपक सिंह से मैंने पर्सनली फ़ोन किया, इसलिए कि वो उनके कोऑर्डिनेशन आज हमारे पार्टनरशिप में है 8 साल तक। तो मैं उनको भी इनवाइट किया हूँ, दीपक सिंह भी आ रहे हैं, वो भी कल हमारे ग्राउंड में दीदी का मैं फैसिलिटेट करेंगे। हम लोगों को कप मिला है, अवार्ड मिला है, और साथ में ये 2 लाख रुपया का चेक भी हमको दिए हैं दीदी मोहम्मडन स्पोर्टिंग को।
मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। ये 2 लाख नहीं 2 करोड़ का काम करेगा। जब प्यार और दिल से मोहब्बत से कोई आदमी कोई चीज़ देता है, वो 2 लाख की अहमियत नहीं है, वो अहमियत इज़्ज़त की है जो ममता बनर्जी ने दिया है। 40 साल की हुकूमत रही है, मगर इसमें नहीं देखा गया है कि मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब को वो रुतबा, वो ओहदा मिल पाए जो और भी क्लब को मिलता था। ये पहली बार देखा गया है। उस स्टेज पर जाने के बाद कैसा फील किया? देखिए, स्टेज में जाने की बात है, ये तो एक अवार्ड है, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से है। ये कोई पार्टी का अवार्ड नहीं था, किसी तरह का नहीं, ये गवर्नमेंट का अवार्ड था और उसमें चीफ मिनिस्टर खुद मौजूद होकर सबको दिए, इस्तकबालिया की हैं। सिर्फ क्लब को नहीं, हर इंस्टीट्यूशन जो लोग सोशल से जुड़े हैं, जो लोगों के लिए काम करते हैं, कॉलेज के, हॉस्पिटल के, हाई कोर्ट के जो जजेस हैं, उनको रिटायरमेंट उनको दिया है अवार्ड। तो ये बहुत अच्छा ये है कि सबको लेके चलना। जो लोग कलकत्ता छोड़ के चले गए हैं, बॉम्बे में सिंगर हैं, आर्टिस्ट हैं, उनको भी इनवाइट किया गया, उनको भी अवार्ड दिया गया। और दीदी सिर्फ ये अवार्ड के लिए नहीं है, इससे पहले हमारे मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब में 1 करोड़ रुपये का लाइटिंग जो है, फ्लड लाइट करने का, उन्होंने वो भी फिक्सिंग कराया मोहम्मडन स्पोर्टिंग के ग्राउंड में। अभी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगा PWD, हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं अरूप विश्वास, उन्होंने भी जो है 47 लाख रुपीस जो है ड्रेनेज के लिए उन्होंने दिया है। अब ड्रेनेज का काम स्टार्ट हो रहा है। जो ग्राउंड लेवल में हम लोगों ने अपने पैसे से ग्राउंड को पूरा अपडेट कर लिया, ड्रेनेज का काम हो जाएगा। तो हम खेला जो है मॉडर्न स्पोर्टिंग का लीग जो होता था, दूसरे ग्राउंड में खेलते थे, इंशाल्लाह अपने ग्राउंड में खेलने की कोशिश करेंगे। कुछ वर्षों पहले देखा गया कि मिली तंजीमें जो है वो दम तोड़ती नजर आ रही थी, मगर उसमें अभी अगर रूह फूकने की बात आए तो उसमें आपका नाम सर फहरिस्त है। क्या कहेंगे, क्या लग रहा है कि आपकी वजह से आज इस्लामिया अस्पताल की बात की जाए, मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब की बात की जाए जो पिछले दिनों सुर्खियों में रहा, आज मिली अलमिल गंज कॉलेज की बात की जाए, तो इस तरह के मिली अदारे जो है उसको आज रूह फूकने का काम कर रहा है। मैं अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह ताला ने मुझे ये मौका दिया है। ऐसे तो कोई ना कोई अपने जगह में कुछ ना कुछ काम करता ही है। मैं अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ, हमें ये मौका मिला है। तो मैं कोशिश हमारी यही रहती है कि मैं जहाँ पे जुड़ने की कोशिश करता हूँ कि वहाँ दिलो जान से कोशिश करता हूँ कि वो इंस्टीट्यूशन इस तरह से प्लानिंग करते हैं, सबको लेके चलने की मेरी कोशिश रहती है। और मैं अकेला कुछ नहीं हूँ, जो भी है एक टीम वर्क होता है, चाहे वो इस्लामिया हो, चाहे वो मॉडर्न हो, चाहे वो मिली कॉलेज हो, चाहे अंजुमन हो या यतीम खाना हो, किसी भी अदारे में जहाँ पर ही होता है वो सरपरस्ती तो ज़रूर होती है, मगर वहाँ का टीम वर्क जो होता है वो टीम वर्क को लेके एक प्रोग्रामिंग कीजिए कि ये टारगेट कीजिए कि ये हमको काम करना है। मेरे ये 3 साल का 5 साल का वक्त है, इसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा काम करें और लोगों को, मिल्लत को फ़ायदा पहुँचे। ये सारे काम में अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह ताला ने मेरे काम को, और वो उनका मददगार है, वो हमारे उनके वजह से ये सब काम आगे बढ़ा है। और अल्लाह ताला ने किसी न किसी को मदद करने के लिए भेज देते हैं एज अ फरिश्ता, मैं ये समझता हूँ। तो फ़िराद हकीम साहब जो है इस्लामिया स्कूल में, इस हॉस्पिटल में उनकी मदद बहुत रही है। वो एज अ सदर हमारे साथ जुड़े हैं। आज इस्लामिया यहाँ दिख रहा है, उसमें उनका बहुत बड़ा रोल है। मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब में जो है, मैं 2017 से सुल्तान भाई के इंतकाल के बाद इकबाल भाई हमको वहाँ के प्रेसिडेंट बनाए, और मैं कोशिश यही किया कि मोहम्मडन स्पोर्टिंग का जो कुछ खामी थी उसको, खामी को अपडेट करने के लिए जो पेपर वर्क की ज़रूरत थी, मैंने पेपर वर्क अपडेटिंग रखा। आज मुझसे सीना ठोक के मैं कह सकता हूँ कि मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब किसी का 1 रुपया भी बाकी है वो आके मुझसे कहे और मैं अकाउंट्स देख के उनका पैसा ज़रूर लौटाऊंगा। आज ये है, सीना ठोक के मैं, हम लोग पूरे कमेटी मेंबर बोल सकते हैं कि मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब एक ऐसा क्लब है जो हम तो आएंगे जाएंगे, कोई आएगा कोई काम करेगा, मगर क्लब की जगह रहेगा। आज वो हम लोग कोशिश से ग्राउंड लेवल बना रहे हैं, फ्लड लाइट वहाँ लगा है, गवर्नमेंट का भी मदद है, पर्सनली हम लोग लगा के लगभग हम क्लब को मॉडिफाई कर रहे हैं। उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा बन रहा है। एज अ इंस्टीट्यूशन जो क्लब होना चाहिए, जो ग्राउंड होना चाहिए, जिस तरह से क्लब में लोग जुड़ना चाहते हैं, उम्मीद करते हैं, हार जीत खेल अप डाउन होते रहेगा, कोई जीतेगा कोई हारेगा, कोई चैम्पियन होगा,
वो अलग जगह है, मगर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़रूरी है। कल आप किसी को लेके जाएं तो आपको फील होना चाहिए कि आप स्पोर्ट्स क्लब में पहुंचे हैं, उसका एक फीलिंग आना चाहिए। तो हम लोग ये करने की कोशिश कर रहे हैं। और फिराज साहब वहाँ पर भी हम लोगों को गैबाना तरीके से मदद की है, जो कि वो ईस्ट बंगाल का सपोर्टर हैं। उन्होंने मुझसे साफ कहा कि मैं ईस्ट बंगाल का सपोर्टर हूँ, मगर मैं एक मुसलमान की हैसियत से मैं मॉडर्न स्पोर्टिंग को भी मदद करूँगा एज आ फर्स्ट सिटीज़न के हिसाब से। तो मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। मिली कॉलेज में मैं बता देता हूँ, मिली कॉलेज में उसमें मैं सदर रह चुका था, उसके बाद मैंने रिज़ाइन दिया और मिली कॉलेज को जो मैंने करने की कोशिश की, क्रेडिट बहुत कुछ ले जाते हैं, मुझे क्रेडिट की ज़रूरत नहीं है। मैं काम करने के लिए आया हूँ, मैं काम करूँगा। उसमें भी फिराज साहब का बहुत बड़ा रोल रहा बगैबाना तरीके से, उन्होंने जो मदद की। आज ये एजुकेशन जो है, जो हम लोगों का लड़ाई था माइनॉरिटी स्टेटस पाने के लिए, इंशाल्लाह हम लोगों को मिल चुका है। और इस पिछले साल 300 से अब बच्चियां जो है वहाँ एडमिशन ली और इन साल भी इनसे ज़्यादा से ज़्यादा एडमिशन लेंगी। और स्पोर्ट्स को ज़िंदा रखने में आज जो है हम लोगों का मगरबी बंगाल का स्पोर्ट्स फुटबॉल से जाना जाता है, तो लोग फुटबॉल से ही जानते हैं। तो मॉडर्न ईस्ट बंगाल और मोहन बागान पीछे क्यों रहेंगे। तो ये बहुत अच्छा सोच है दीदी का, जो 2011 से ये चालू की थी कि बंगो भूषण जो है उसमें इस साल मॉडर्न स्पोर्टिंग का भी नंबर आया और मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। मरहूम सुल्तान अहमद साहब भी मॉडर्न स्पोर्टिंग क्लब से जुड़े रहे हैं और उस वक्त भी दीदी की सरकार थी, मगर इस तरह की पजीराई जो आपके और फिरहाद हकीम साहब के जुड़ने से हुआ है, क्या लगता है उस वक्त भी फिरहाद हकीम साहब थे, मगर क्या आप लोगों के कारनामे देखकर दीदी खुश हुई हैं? अब ये तो मैं नहीं बता सकता, मगर मैं यही कहूँगा कि दीदी ज़रूर कुछ ना कुछ सोच के दी हैं और वो इक्वली होके सेकुलर होके ये अवार्ड मिला है। यानी पहले दीदी सेकुलर नहीं थी जब मरहूम सुल्तान अहमद साहब थे? तो देखिए, सेकुलर तो वो पहले से ही है, इसलिए कि मगरबी बंगाल को देखना चाहती हैं एक अच्छे पैमाने में। जिस तरह से लोग काम करती हैं वो कोई धर्म नहीं देखती हैं कोई भी, तो इस तरह से वो काम करने का उनका स्पीड है। अब लोग उनसे परसू करें, उनसे मिले, उनकी सोच अदा करें, उनकी शुक्रिया अदा करें, उनसे जाके अपनी बातें रखें, तो ज़रूर इस बात को आगे बढ़ चढ़ कर वो हिस्सा लेती है। अवार्ड से जो सरप्राइज किया गया, कैसा फील कर रहे हैं? देखिए, प्राउड फील कर रहे हैं, क्योंकि इतने ज़माने से, जब 1891 से आपका क्लब है, तब बहुत सारी सरकारें आई और गई हैं, लेकिन किसी ने भी स्पोर्ट्स फील्ड को इस तरह से नहीं सराहा जिस तरह से सपोर्ट किया ममता बनर्जी ने, वैसा किसी ने नहीं किया। तो दीदी का शुक्रगुजार है हम लोग, दीदी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। कहीं ना कहीं मोहम्मदन को मुसलमानों से जोड़ा जा रहा है और ये दो फरीक में बांटा जा रहा है, तो क्या लग रहा है कि क्या सरकार जो है वो सेकुलर, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि नहीं सेकुलर सरकार नहीं है, मगर मोहम्मदन स्पोर्टिंग क्लब को क्या अवार्ड देने से लग रहा है कि सेकुलर सरकार है? देखिए, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, हम लोग का काम वो चीज़ ध्यान देना नहीं है। दीदी का जब से गवर्नमेंट आया है, आप एक चीज़ फॉलो करेंगे कि दीदी हमेशा स्पोर्ट्स का अपलिफ्टमेंट की हैं, सिर्फ स्पोर्ट्स का नहीं, वेमेन एम्पावरमेंट का भी काम किए हैं, वो कन्याश्री को लेके किए हैं। आपका विडो पेंशन, ओल्ड एज पेंशन, अगर सब कुछ अगर आप ध्यान से देखिएगा, गवर्नमेंट को अगर फॉलो करेंगे आप, तो सारा के सारा काम जो एक गवर्नमेंट को करना चाहिए, एक स्टेबल गवर्नमेंट को करना चाहिए, वो काम दीदी ने किया है। रहा बात है फिर आपने जो कहा है कम्युनल डिवीज़न का, तो फुटबॉल में कोई कम्युनल डिवीज़न नहीं होता। फुटबॉल एक अपने आप में एक रिलीजन माने जाते हैं, क्योंकि बंगाल में अगर लोग खाएंगे नहीं लेकिन फ़ुटबॉल ज़रूर खेलेंगे या देखेंगे, तो एक फ़ुटबॉल प्रेमी देश है ये। आज इतिहास भी अगर आप देखेंगे मॉडर्न स्पोर्टिंग क्लब का या बंगाल फुटबॉल का, तो यहाँ से ऐसे ऐसे प्लेयर निकले हैं जो इंडिया खेले हैं, एशिया खेले हैं। तो एक माने एक काबिल फ़ख्र की बात है, मॉडर्न स्पोर्टिंग क्लब हो या ईस्ट बंगाल हो या मोहन बागान हो। तो यहाँ हम लोग रिलीजियस फैक्टर से नहीं देखते हैं, हम लोग एक खेल के मैदान से देखते हैं। उसी नज़रिए से हमारे चीफ मिनिस्टर भी इसे देखते हैं। हाँ जी, बिल्कुल, हम लोग टोटली आपका रिवैम्प कर रहे हैं अपना टेंट को, जिसमें हमारा कैफेटेरिया होगा, एक आपका 2 ड्रेसिंग रूम होगा जो AFC गाइडलाइंस में बन रहा है। AFC का हिसाब से, नोटिफिकेशन के हिसाब से हम लोग को ग्राउंड तैयार कर रहे हैं हम लोग टोटली। तो आने वाले हम लोग का 2-3 साल में देखिएगा कि हमारे जो आई लीग की भी मैचेस होगी, हम लोग का कोशिश रहेगा कि अपने ग्राउंड में खेलें। जिस तरह से इस बार CFL अगर होता है, कलकत्ता लीग होगा, तो इंशाल्लाह हम लोग अपने सारे मैचेस CFL का
कलकत्ता में ही खेलेंगे, अपने मैदान में ही खेलेंगे। हम लोग कहीं नेहट्टी या कल्याणी जाके खेलना ना पड़ेगा, जिसके वजह से क्या होता था कि एक फैंस लोग के लिए प्रॉब्लम हो जाता था, उतना दूर जाना है नहीं आना है। तो आप क्या है कि ये सेंट्रल कलकत्ता में ही आपका ग्राउंड आप ही का ग्राउंड है, तो यहाँ पे शहदाइयों का आने से कोई रोक नहीं पाएगा। तो एक जो 12th मैन का एक सपोर्ट का ज़रूरत मोहम्मडन को पड़ता है, तो वो भरपूर मिलेगा इस बात से। पिछला लग रहा है दीदी काफ़ी आप लोगों से काफ़ी उम्मीदें लगा कर रखी हैं, क्या दीदी की सारी उम्मीदों को आप लोग पूरा कर पाएंगे? जी बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं हम लोग, और दीदी भी यही चाह रही है कि जैसा मोहन बागान ईस्ट बंगाल ISL खेल रहा है, उसी तरीके से मोहम्मडन भी ISL खेले। तो इसके लिए दीदी फुल सपोर्ट कर रही हैं हम लोग को। आज देखिए ये फ्लड लाइट्स जो आप हमारे ग्राउंड में हैं, ये दीदी के दौर पे ही लगा है। तो दीदी का सपोर्ट जो है हमेशा से मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब को रहा है। अभी ड्रेनेज का जो काम होगा वो भी दीदी ही भिजवाई हम लोग को, MP लैड का पैसा से मिला है हम लोग को। तो 50 लाख रुपया वहाँ ड्रेनेज के लिए भी मिला है। तो टोटल दीदी का सपोर्ट है हम लोग के साथ। तो जैसा ईस्ट बंगाल मोहन बागान को दीदी सपोर्ट करती है, वैसा मोहम्मडन को करिए। हम लोग भी यही कोशिश कर रहे हैं कि आज इंडियन फुटबॉल में मोहम्मडन दोबारा से उस मकाम हासिल कर ले जो मुकाम हासिल करने का वो मुस्तहक है। दीदी को हम लोग बहुत धन्यवाद देता है, जो हिंदी में बोलता है शुक्रिया बोलता है कि दीदी जो मोहन स्पोर्टिंग का ग्राउंड के लिए हमारा जो दानिश भैया भी बोला है, हमारा जो ड्रेनेज, फ्लड लाइट और हमारा जो टेंट भी बन रहा है, तो ये दीदी और कल जो सम्मान दिया मोहन स्पोर्टिंग को, ये बहुत बड़ी बात है हम लोग के लिए। क्यों हम लोग जितने आदमी हैं मोहन स्पोर्टिंग क्लब का, हम लोग ये क्लब को आगे लेके जाने का ट्राई कर रहा है। लास्ट 3 साल से हम लोग जब ये क्लब में आया है, तब से हम लोग सब, हम दानिश भाई नया सेक्रेटरी बना है, हम लोग सब मिलके क्लब को आगे, अभी जो लास्ट ईयर हमारा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था फुटबॉल में। अभी पहले से मोहन बागान और ईस्ट बंगाल का नाम लेता था, लेकिन कल दीदी भी मोहन बागान ईस्ट बंगाल का साथ मोहम्मडन का भी नाम बोला है। जे मोहम्मडन भी ISL खेलेगा, ये बात कल बोला है। ईस्ट बंगाल मोहन बागान ISL खेल रहा है, आगे मोहम्मडन भी खेलेगा, ये बात कल दीदी बोला है। ये हमारा लिए खुशी की बात है कि ये बात दीदी के मुँह से जब निकला है, तो हम लोग भी बहुत जल्दी ISL खेलेंगे। मतलब पूरी तैयारी है दीदी के ये कहने पर कि ISL खेला जाएगा, मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब जो है बहुत जल्द ISL खेलने को। एकदम जैसा दीदी पहले, आप 3 साल 4 साल पहले दीदी जो बोलता था कि मोहन बागान ईस्ट बंगाल ISL खेलेगा, लेकिन हमारा टीम का इतना अच्छा परफॉर्मेंस है लास्ट 3 साल से। कल दीदी बोला, हम लोग तो दीदी को नहीं बोला, दीदी अपना दिल से बोला ईस्ट बंगाल मोहन बागान खेल रहा है, मोहम्मडन भी बहुत जल्दी खेलेगा ISL। ये हम लोग का, सिर्फ हम लोग मोहम्मडन का ऑफिशियल लोग नहीं है, तमाम मोहम्मडन का जितना सपोर्टर है, लाखों करोड़ सपोर्टर है, सब लोग कल ये बात सुन के सबसे ज़्यादा खुशी हुआ। जितना आदमी है हमारा सपोर्टर लोग है, जे मोहम्मडन भी ISL खेलेगा, दीदी का मुँह से ही बोला है। ये हम लोग के लिए सबसे खुशी का बात है। कल हम लोग को प्राइज़ मिला, ये तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन ये जो बात दीदी बोला है, ये हम लोग के लिए खुशी का बात है। क्यों? यानी दीदी के इस ख्वाब को आप लोग पूरा करने जा रहे हैं। एकदम बहुत जल्द। मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब का नाम आना, अब वो भी भरे स्टेज पे, जो इससे पहले नहीं देखा गया। देखिए, जब से ये ममता बनर्जी की गवर्नमेंट आई है, पश्चिम बंगाल तरक्की की ओर तेज़ी से दौड़ रहा है, और साथ साथ स्पोर्ट्स के दुनिया में हमारी और आपकी इज़्ज़त माफ़ वज़ीर आला ममता बनर्जी ने मोहम्मडन स्पोर्टिंग जो मुकाम का हकदार है, उस मुकाम तक पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रही है। और हम लोग मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब के तरफ से, पूरे मोहम्मडन स्पोर्टिंग के फैंस के तरफ से तहे दिल से ममता बनर्जी का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने मोहम्मडन स्पोर्टिंग, जो लोग कहते हैं बंगाल में 3 बड़ी क्लब है, मोहन बागान ईस्ट बंगाल और मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब, इस बात पर उन्होंने कल मोहर लगाया कि मोहम्मडन स्पोर्टिंग ईस्ट बंगाल मोहन बागान से पीछे नहीं है। मोहम्मडन स्पोर्टिंग भी हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी फुटबॉल क्लब टीम है, और ये टीम अंग्रेज़ों के दौर से, ब्रिटिश हुकूमत के दौर से अपना एक पहचान, अपना एक वक़ार बना के थी। बीच में कुछ वजह से हम लोग थोड़ा सा पिछड़ गए थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमारे इन्वेस्टर बंकर हिल के आने के बाद मोहम्मडन स्पोर्टिंग दिन दुगनी 4 चौगनी तरक्की करी। हमारे तमाम ऑफिशियल प्रेसिडेंट अमीरुद्दीन बॉबी, जनरल सेक्रेटरी दानिश इकबाल, बिलाल अहमद खान, कमरुद्दीन साहब, दीपेंदु बिस्वास, मैं और हमारे पूरे ऑफिशियल्स पूरे मेहनत कर रहे हैं कि मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब को हम लोग आसमान की ऊंचाई पर इंशाल्लाह जल्द से जल्द देख सके। ये आज जो मोहम्मडन स्पोर्टिंग जिस तरह हाइप में गया, अब देखिए हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है क्लब का, आप ग्राउंड से लेकर आप पूरे टेंट को अगर देखेंगे और काम चल रहा है,
ये खासकर हमारे ऑफिशियल्स जो हैं, तमाम ऑफिशियल्स के जेब ख़ास से ये बन रहा है, ये समझना पड़ेगा। और जहाँ तक हमारे वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ममता बनर्जी का मामला है, ये फ्लड लाइट या इससे पहले ग्राउंड बनाने के लिए उन्होंने दिया था। और ड्रेनेज लाइन के लिए अभी एक ड्रेनेज लाइन का काम शुरू होगा, वो भी उन्होंने अलॉटमेंट किया है 50 लाख रुपए। विवेक गुप्ता जो एमएलए है उनके हिस्से, तो ऑलरेडी पास हो चुका, काम कुछ दिन में शुरू हो जाएगा। तो जहाँ तक वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का जहाँ तक काम है, जहाँ तक हम लोग जो देख रहे हैं एज ए न्यूट्रल अगर हमको बोलेंगे, तो स्पोर्ट्स के मामले में बहुत आगे है। पूरे मगरबी बंगाल के जितने सारे स्टेडियम या जो भी खेल का जगह था, हम तो पूरे बंगाल में घूमते रहते हैं, पहाड़ से लेकर आप समझ लीजिए सुंदरबन तक, हर जगह जो स्टेडियम कॉम्प्लेक्स है सबको बहुत अच्छा तरीक़ा से उन्होंने बनाया है। क्योंकि ये जो फैमिली है, चीफ मिनिस्टर की फैमिली जो है स्पोर्ट्स लवर्स है, ख़ास करके ये लोग स्पोर्ट्स के साथ जुड़े हुए, दीदी भी बहुत जुड़ी हुई है। तो इनको मालूम है कि स्पोर्ट्स ऐसा एक इंडस्ट्री है जिसको अगर हम इसको बचा के रखते हैं तो हमारे यहाँ पे जो कुछ बेकार है तो इससे तो कम से कम दूर होगा, जो फुटबॉल के ज़रिए से। तो आज जो उन्होंने जो कहा है कि 3 बड़ा क्लब है, 3 ईस्ट बंगाल मोहन बागान के साथ मोहम्मडन को, कि इसके बीच बहुत सारे टीम यहाँ पे आए, बहुत सारे छोटे टीम जो 3 नंबर होने का दावेदार कर रहे थे, लेकिन वो कंप्लीट नहीं हुआ। ये कल सीएम के मुंह से भी सब सुन लिया। और हम लोग तो हैं ऑलरेडी, कल अवार्ड मिला है, किस तरह से जश्न मनाएंगे आप? हम लोग कल एक्स प्लेयर, एक्स कोच, क्लब के तमाम अहदेदारान, एक्स अहदेदारान जो भी हैं, सबको लेकर हम लोग गेट टुगेदर कर रहे हैं, ट्रस्टी बोर्ड के मेंबर और हमारे कलकत्ता मगरबी बंगाल के जो कुछ फैंस क्लब हैं, जिन्होंने फैंस क्लब चला रहे हैं, उनके प्रेसिडेंट सेक्रेटरी सबको लेकर यहाँ पे गेट टुगेदर। और मीडिया के तमाम लोग, उनका भी बहुत बड़ा हाथ रहता है, खास करके कोई भी स्पोर्ट्स में देखिएगा या कोई भी चीज़ में, वो लोग अगर पेश न रहने से लोगों तक बात नहीं पहुँचती है, तो उन लोगों को भी हम लोगों ने कल इन्वाइट किया, सब मिलकर हम लोग ये खुशी मनाएंगे।